ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो कर्णान योग परिचय में जो हमने थ्रू आउट जो है रिपीट किए हैं कुछ चीजें, और अभी जिसका समापन हो गया उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसकी समरी आपको बताऊंगा, तो जिससे ललित जी को भी फायदा होगा और बाकी के जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको भी थोड़ा फायदा होगा। पेज नंबर 30, कर्णान योग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। इसमें थोड़ा सा समराइज किया उन्होंने, कर्म का, नो कर्म और बंध स्थिति उदय क्या होता है, तो ये थोड़ा अपन करेंगे तो अपने को रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए ये थर्ड पैराग्राफ है। मैं तो केवल ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण, यहाँ से मैं तो केवल ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण ज्ञान का घनपिंड हूँ और उसमें से सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्यायें निरंतर निकलने वाली हैं। हाँ, सादी सादी अनंत क्यों कहा? क्योंकि जब से सम्यक दर्शन हुआ या केवल ज्ञान शुरू हो गया, अब वो केवल ज्ञान कब तक रहेगा? अनादिकाल से तो नहीं था, लेकिन जब से हो गया तो अनादि समाप्त होकर के वो सादी हो गया। और वो कब तक रहेगा? केवल ज्ञान कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, वो वापस जाने वाला नहीं। सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्यायें निरंतर निकलने वाली हैं। फिर भी मैं ध्रुव वैसा का वैसा अनादि अनंत विराजमान हूं और रहूंगा। इस बात का पता चले तो उसकी तुलना में इस अल्प श्रुत ज्ञान की क्या चिंता करनी। अपने स्वभाव का ही इनकार मत करना। श्रुत ज्ञान की यह पर्याय भी अपने ज्ञान स्वभाव में से ही निकलती है, शास्त्र वाचन में से या शब्दों में से नहीं निकलती, क्योंकि जो पर्याय जिस द्रव्य की है वह द्रव्य ही उसका करता है, अन्य कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान एक बेसिक गुण है। तो ज्ञान गुण जो होने के बाद में सुशीला जी तो अपना म्यूट रखेंगे थोड़ा। जो जो ज्ञान गुण है हमारा, ज्ञान गुण की ये पर्याय है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय है। तो ये बोल रहे हैं कि वर्तमान में हमारा जो अल्प श्रुत ज्ञान है हमारा, हालांकि उसी से काम चल जाता है, लेकिन वो जो भी है वो हमारे स्वभाव से ही आ रहा है, ये कोई शास्त्र में से नहीं निकल रहा। जैसा उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, आवश्यक नहीं बहुत शास्त्र पढ़े हो तो बहुत ज्ञान भी हो, क्योंकि शास्त्र में ज्ञान होता नहीं, शास्त्र तो पुद्गल है। लेकिन उनके माध्यम से, उनके आलम्बन पूर्वक जीव जब चिंतन करता है, अपने मति शुद्ध ज्ञान को उसमें लगाता है, तो ज्ञान की पर्याय निखरती है। कर्म के परमाणु कितनी संख्या में आते हैं और कितने प्रमाण में किस तरह उदय में आते हैं, यह बड़ा मनोरंजक विषय है, हमने पढ़ा था। जिस तरह कर्म में निषेक रचना होती है, उसी तरह शरीर में यानी नो कर्म में भी निषेक रचना होती है। ये निषेक रचना क्या है? जब अपन एक छोटी सी एक झलक देखी थी ना उसमें, कि वो जैसे कर्म की एक लाइन खींच दी, फिर ऊपर थोड़ी छोटी लाइन खींची, फिर उससे ऊपर खींची, और फिर वो कर्म एक के बाद एक उदय में आते हैं सीक्वेंसली। तो समझाने के लिए अपन ने ग्राफिकली देखा था ना। तो ये बोल रहे हैं कि वो निषेक क्या होते हैं? कर्म परमाणुओं का एक ग्रुप, उसको निषेक रचना कहते हैं। कौन सा पहले निषेक आया, उसमें कितने परमाणु आए साथ में, दूसरे निषेक का जब उखिरा तो उसमें कितने परमाणु साथ में गए। तो वो अपन ने ये थोड़ा सा एक ब्रीफ में पढ़ा था, आपको याद हो तो। ये जो अपन, हाँ, ये पेज नंबर 45 के ऊपर में अपन ने निषेक रचना देखी थी ना, जिसमें एक जो ट्रायंगल बनाया था उसमें लिखाया था कितने कितने जो है कर्म कितनी कितनी बार निकल गए। 45 और 46 पेज पर ये अपन ने निषेकों की रचना देखी थी। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे
कर्मों की निषेक रचना होती है, वैसे नोकर्म वर्गणाओं की भी निषेक रचना होती है। नोकर्म वर्गना क्या है? जिनसे शरीरों का निर्माण होता है। कौन से परमाणु जाते हैं, कौन से आते हैं, किस तरह से जाते हैं, क्या क्या फल देके जाते हैं। तो जैसे कर्मों में होता है वैसी ही रचना शरीर में भी निषेक रचनाएं होती हैं। जैसे आप देखो, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा वो तेजी से बढ़ता है, तो उसमें परमाणु आने की जो संख्या है और उसकी गति है वो ज्यादा होती है। और जब वो जीव जब बूढ़ा होने लगता है तब उसके जो कर्म शरीर में आते हैं, तो शरीर जो है वो में से निकलते ज्यादा है, आते कम है। तो वो शरीर दुर्बल दिखाई देने लगता है धीरे धीरे करके, और विशेष प्रकार के आने लगते हैं, जिससे बुढ़ापा जो है दिखाई देने लगता है। तो कभी निषेक रचना अपन नो कर्म वर्गनाओं की भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस इतना ही जान लीजिए कि ये इनका भी आना जाना लगा रहता है, और कौन से समय में कौन सा कर्म खिरेगा निषेक रचना में, यानी नो कर्म वर्गनाओं की, उसके अनुसार शरीरों में जो मोटा पतलापन और ये सब होता है ना, जैसे उनका आप बहुत मोटे हो गए, आप बहुत पतले हो गए आप, तो वो होना जाना क्या है? वो नौकर वर्गनाओं का आना जाना की जो गति है उसकी अपेक्षा से ये कितने परमाणु आ रहे हैं और कितने पहले आते थे, उससे दुबला पतला डिसाइड होता है। हम इस बात से परिचित हैं कि जब जीव मरकर परभव की ओर गमन करता है तो विग्रह गति में उसके कारमान और तेजस शरीर होते हैं। विग्रह गति का काल 1 से 4 समय है ना, मैंने पढ़ा ना। उसमें से ऋजु गति वाला जीव उसी समय में नोकर्म आहार ग्रहण करता है, क्योंकि उसको कोई मोड़ नहीं मोड़ने हैं, तो जिस समय में वो चला उसी समय में पहुंच जाता, एक ही समय में। और अपना एक फार्मूला क्या है कि आहार वही मिलेगा जहां डेस्टिनेशन पे पहुंच करके। कौन सा आहार मिलेगा? नो कर्म वर्गणाओं का। तो जिसको सीधा ऋजु गति से यानी सरल गति से जाना है, बिना मोड़ की गति से जाना है, उसका जो आहार है वो बाधित नहीं होता। जब चला तभी उसको आहार भी हो गया, क्यों? उसी समय में पहुंच गया। तो ऋजु गति वाला जीव उसी समय में नोकर्म आहार ग्रहण करता है, अर्थात शरीर आदि संबंधी अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करता है। पाणी मुक्ता यानी एक मोड़ वाले जीव पहले समय में अनाहारक रहकर दूसरे समय में आहारक होते हैं। एक मोड़ वाला अगर है तो एक मोड़ से जाएगा, उसको 2 समय लग जाएंगे, तो दूसरे समय में जाके वो आहारक हो जाता है, अर्थात उसको नोकर्म वर्गनाएं मिल जाती है। लांगलिका यानी 2 मोड़ वाले जीव 2 समय तक अनाहारक रहकर तीसरे समय में आहारक होते हैं। और गोमूत्रिका यानी 3 मोड़ वाले जीव 3 समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहारक होते हैं, यानी नोकर्म आहार ग्रहण करते हैं। 3 जिनको मोड़ होंगे तो उनको 3 मोड़ वाले जीव 3 समय तक अनाहारक रहेंगे, और चौथे समय में जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो उनको नोकर्म वर्गणाओं का आहार मिलेगा। भाई साहब, ये मोड़ कितने लेंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है? वो इस पर डिपेंड करता है कि उसका जन्म कहाँ होने वाला है। ये हमारा मतलब 3 डायमेंशन है। हाँ, जिस गति में वो जा रहा है वो उस गति में भी कौन सी जगह पे जाकर के, क्षेत्र भी उसका फिक्स है ना। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि हम अभी यहाँ मध्य लोक में बैठे हुए हैं, अभी उस जीव को मान लीजिए कि नीचे की गति हो गई किसी की जी, नीचे भी नरक है, 7 नरक है जी, है ना, भगवान ना करे कोई नरक में जाए, अच्छा है। किसी को जाना पड़ा तो जाने में भी अब वो नरक का जो है विस्तार भी तो बहुत है। तो उसमें जैसे हम जिस जगह पर हैं ठीक उसके नीचे वाले नरक में नहीं जाना है, नरक के उस स्थान पे नहीं जाना जो बिल्कुल नीचे है। तो कैसे जाना है? थोड़ा वो हॉरिजॉन्टली चलेगा जी, हॉरिजॉन्टली चलेगा, फिर वो डाउन आएगा जी, डाउन आकर के फिर वो उस दिशा में मुड़ेगा जहां उस क्षेत्र के जिस बिल में उसको उत्पन्न होना है। अच्छा, तो इसके हिसाब से मोड़ पड़ते हैं। अच्छा, अच्छा, और वो तिरछा जाता नहीं है, इसलिए उसको मोड़ ही मोड़ने पड़ते हैं, 90 डिग्री वाले मोड़। अच्छा, हर टाइम 90 डिग्री का ही मोड़ आता है? जी हाँ, जैसे सीधा जाएगा फिर 90 डिग्री में मुड़ेगा, फिर 90 डिग्री वर्टिकल आएगा, ऐसे। अच्छा। तो इसलिए वो जीव की सारी व्यवस्थाएं हैं। वो जैसे शतरंज का गेम में आपने देखा होगा ना कि वो जो चलता है तो वो कैसे सीधा चलता है, जो वजीर ऊंट तो वो टेढ़े भी चलते हैं, ये टेढ़ा नहीं चलता कोई, ये 90 डिग्री पे ही जाता है। 90 डिग्री पे मोड़ आते हैं। तो उस तरह से क्षेत्र की अपेक्षा जैसे अब किसी अपन को बोल देते हैं कि उसको 7वें नरक में गया, 6वें नरक में गया, तो वो 6वें नरक के भी कौन से बिल में कौन सी जगह पे उत्पन्न होगा वो भी फिक्स रहता है।
ऐसे ही देव योनि में है, कौन से देव बनेगा, कौन से इसमें। वो भी है। और हमें जैसे देवगति आना, और मान लो एक सरल रिजु गति से जाना है, जैसे रिजु गति कौन सी होती है, बिना मोड़ मिले ऊपर में ठीक हमारे ऊपर का कोई स्थान है वहां उत्पन्न होना है, तो वो एक सरल गति रहेगी, उसमें जो आपको मोड़ नहीं मुड़ना है। रिजु गति वाला तो सबसे ऊंचे स्वर्ग में ही जाते होंगे। नहीं, वो डिपेंड करता है कि जस्ट हमारे ऊपर वाला पहला स्वर्ग का ही कोई स्थान आया जी, तो जा सकता है, लेकिन वास्तव में रिजु गति, असली रिजु गति होती है सिद्धों की। अच्छा, जब सिद्ध परमेष्टि बनने जीव जाता है तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाकर के और नीचे 7 राजू ऊपर जाकर के स्थिर हो जाता है, मतलब तो केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी मुक्त होने के बाद सिद्ध जब बनता है। जी जी, ऐसा। जन साहब जी, मेरे 2 प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए। ये रिजुगति वाला जो जीव होता है एक समय में ही अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। जी हाँ, तो उसकी जो नौकर्म के निषेक हैं, हाँ, वो एक समय पूरा होने पर उसको हार मिलता है नौकर्म वर्गणा का, हाँ। या बीच में से शुरू हो जाता है? नहीं, बिल्कुल से नहीं, बिल्कुल डेस्टिनेशन पे पहुंच करके, डेस्टिनेशन पहुंचने में जो पूरा एक समय जैसे चला कोई सीधा जाया, हाँ, सीधा गया तो समय का क्या है, कोई भाग नहीं होता अलग से। जी जी, तो अपन उसमें पार्ट नहीं कर सकते कि समय के आधे भाग में, ऐसा नहीं कह सकते। कहने में इतना ही आएगा कि जिस समय चला उसी समय में पहुंच गया। तो एक समय में पहुंचा, हाँ, एक समय में जो पहुंचा, जी, तो जब जो नौकर्म वर्गणा से आहार मिलेगा तो वो हाँ, दूसरे समय मिलेगा, पहले समय तो नहीं मिला, पहला समय तो पूरा हो गया। पहले समय के अंतिम भाग में मिल गया उसको, तो ये कहा जाएगा, हाँ, उसको यही कहा जाएगा उसी समय मिल गया, ऐसा कहा जाएगा। अच्छा, दूसरा, जैसे आपने बताया अभी, ये क्वेश्चन इसी से इमर्ज हुआ जी, कि जो जिस जीव को सिद्ध बनना है, जी, तो वो ऋजुगति से एक समय में जाएगा। जी हाँ। तो जब सिद्ध बनेंगे तो वहां तो नौकर्म वर्गणा को आने का सवाल ही नहीं है। नहीं, उनके लिए नहीं है। हाँ, वो तो कह रहा हूं। उनके लिए नहीं, इसलिए मैंने कहा कि असली रिजुगति तो उनकी है। हाँ, बात तो मतलब नौकर्म वर्गणा को जरूरत नहीं है। हम तो बार बार जाते आते रहते हैं, ट्रैफिक चलता रहता है, वो तो एक ही बार जाइए, है ना। तो वहां तो नौकर्म वर्गणा का आरक होने का सवाल मतलब ही ही नहीं, नहीं। वहां तो आहार वरना किसी का है ही नहीं सवाल। सारी आहार आदि जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो तो दशा ही अनुपम है उसका। वो तो खैर बात है। नहीं, आपने चिंतन एग्जाम्पल दिया तो उससे क्या कहते स्ट्राइक हुआ। उससे आपको तो आपके मुंह में पानी आ गया, है ना। जब जो कोई ऐसी उत्तम बात होती है ना, रोमांच आता है अंदर से कि मैं कब बनूंगा सिद्ध, है ना। तो ये हमारा जो रुचि है, वो रुचि जो है दर्शाती है, जब जब सिद्धों की बात आती है, अनंतों की बात आती है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ये जगह की ये नश्वर चीजें, मिठाई फिटाई, इनका इसमें मुंह में आने में और इसमें कितना अंतर है। तो ऐसा जब भी कभी हमें ऐसा चिंतन आए, समझ लो कि हमारी तो सदगति अवश्य होने वाली है। ठीक है सर, आगे चलेंगे। हाँ जी। जीव इन ललित जी कुछ पूछ रहे थे। कुछ पूछना है क्या ललित जी? नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन ही जो जैसा उन्होंने पूछा ना, वो मैं पूछने वाला था, साहब ने पूछ लिया ऑलरेडी। अरे वाह, सेकंड क्वेश्चन था ना। सबको वही सिद्ध बनना है। जीव इन नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उन्हें अपने शरीर, मन, वचन, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणामाता है। ये अपन रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन अपन को शायद ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। साहब जितनी बार पढ़ेंगे ऐसे ही लगेगा। तो जीव इन नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उन्हें अपने शरीर, मन, वचन, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाता है। वर्गणाओं के 5 प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला आहार वर्गणा, दूसरा तेजस वर्गणा, तीसरी भाषा वर्गणा, चौथी मनोवर्गणा और 5वीं कार्माण वर्गणा, है ना। ये हमने पढ़े ना 5 वर्गणाएं। यस यस यस। पुद्गल की कुल 23 वर्गणाएं हैं, परंतु ऊपर बताई हुई 5 वर्गणाओं को ही जीव ग्रहण करता है एवं छोड़ता है। घुमटसार में विस्तार से दिया है कि हमारी जो वर्गणाएं हैं, वैसे वास्तव में 23 वर्गणाएं हैं जगत में, लेकिन हमारा पाला इन 5 वर्गणाओं से ही पड़ता है।
वो उन्हीं को ग्रहण करता है, छोड़ता है। उनमें से कर्माण वर्गणा से तो कर्म बनता है और अन्य 4 वर्गणाओं से शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास, तेजस, शरीर आदि बनते हैं। इन्हें नो कर्म वर्गणा कहते हैं। देखो शरीर की परिभाषा क्या है? उस दिन शायद ये क्षमा ने पूछा था, किसी ने पूछा था, जो अंदर में उसमें हार्ट है, लीवर है, तो पेनक्रियाज है, जो आपके लंग्स हैं, वो सब किसके खाते में आएंगे? शरीर के खाते में आएंगे। शरीर के खाते में आएंगे। हाँ, और वो नौकर जो नाम कर्म की जो प्रकृतियां होती हैं, उसमें एक शरीर नाम कर्म होता है, एक अंगोपांग नाम कर्म होता है। तो अंगोपांग नाम कर्म से ही सारे अंग बनते हैं, इंटरनल, वो सब शरीर का ही पार्ट है। तो ये शरीर वर्गणा और अंगोपान वर्गणा, ये दोनों अलग अलग है कि शरीर के वर्गणा पार्ट है? वर्गणाएं तो अलग अलग नाम दिया है उनका, लेकिन उनका जो निमित्त है वो नाम कर्म ही है। नहीं, वो तो बात सही है। हाँ। एक तो आपने बताया नाम कर्म वर्गणा में 2 हैं। हाँ। शरीर वर्गणा और अंगोपान वर्गणा। अंगोपान, तो अंगोपान वर्गणा ये सब डिवीजन ऑफ शरीर वर्गणा या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो इनका दोनों का अंतर क्या है फिर? नहीं, अंतर तो अभी देखो अपन बताएंगे, इसको पढ़ेंगे जब अपन इसका नामकरण की जो विस्तार से पढ़ेंगे अपन, तब आपको ये सब समझ में आएगा। ओके। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अभी अपन पंचलब्धि कल से शुरू नहीं, डाउट आया इसलिए मैंने पूछा। अच्छा किया, बहुत अच्छा डाउट है, मैं खुद भी उसमें और अच्छे से देखूंगा इसको। तो देखिए, शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास, तेजस, शरीर आदि इन 4 वर्गणाओं से बनते हैं। कर्माण वर्गणा अलग होती है। तो ये जो 4 वर्गणा बची कर्माण वर्गणा के अलावा, इन्हें नो कर्म वर्गणा कहते हैं। तो कुल में आगे हमारे 2 भेद हो गए। जीव के पास में या तो नो कर्म वर्गणाएं हैं, जिन्हें वो ग्रहण करता है, छोड़ता है, जिनसे शरीर आदि बनते हैं, जिनसे मन बनता है, जिनसे भाषा बनती है, इससे श्वासोच्छ्वास होता है। या तो वो इनका ग्रहण और छोड़ना करता है, और या फिर जो मुख्य कर्माण वर्गणा है, जो हमारा ब्लैक बॉक्स है, जिसमें हमारा सब कोडिफिकेशन पड़ा रहता है, वो कर्माण वर्गणा है। ऐसी 2 ही वर्गणाएं जीव को मिलती रहती है। अब हम इन वर्गणाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अब वो शक्ति को मेजर कैसे करते हैं? जैसा मेरे वो जो कर्म है ना, वो बहुत फलदान देने वाले हैं, तीव्र फल देने वाले हैं, तो फल क्या देंगे? फल देने की शक्ति किसमें है? बोले कर्मों में है। तो कर्मों की वो शक्ति को कैसे मेजर किया जाता है? जैसे हम फिजिकली हॉर्स पावर है या अपने किलोवाट आवर पावर है, इस तरह से मेजर करते हैं पावर को। तो ये जो पावर है, कर्मों की फलदान शक्ति है, या कर्मों में होने वाली जो शक्ति है, या परमाणुओं में होने वाली शक्ति है, वर्गणाओं में होने वाली शक्ति, उसका मेजरमेंट क्या है? तो उन्होंने बोला शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे हम परमाणु को बोलते हैं कि वो छोटा सा छोटा भाग जिसके फर्दर कोई भाग नहीं हो सकते, उसको परमाणु कहते हैं उद्गल में। उसी तरह से शक्ति की अपेक्षा से शक्ति का वो छोटा सा छोटा भाग जिससे और छोटा नहीं हो सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, वो अविभाग प्रतिच्छेद नाम का शक्ति प्रतिच्छेद कहलाता है। उससे उसकी यूनिट हो गई, उसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। वो प्रतिच्छेद के कारण अभी अपन ने आगे भी पढ़ा था कर्मों के बारे में, और अभी और पढ़ेंगे, तो ये शब्द बहुत आने वाला है। शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है, इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकते हैं। देखो परमाणु जो है आकार प्रकार में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ विशेषता होगी ना, जिससे स्कंद अलग अलग स्कंद बनते हैं। वो क्या अपेक्षा है, क्या क्या होती है उसमें? जैसे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण किस तरह से होता है? उसमें एक तो मिनिमम तो वो परमाणु जुड़ते हैं, नंबर 1। दूसरे ऐसे परमाणु जुड़ते हैं जिनके कारण से उस शरीर में वो ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि परमाणुओं में अलग अलग किस्म के उसमें जैसे रूप रस गंध वर्ण आदि है ना, उनमें भी अलग अलग क्वांटिटी होती है।
क्वालिटी वाइज सब में मिलेगा, रस भी मिलेगा, रूप भी मिलेगा, गंध भी मिलेगी, लेकिन किसी परमाणु में गंध तीव्र वाली होगी, बाकी के गौण होंगे। जैसे पानी के लिए बोलते हैं कि पानी में वो सब जो है वो मिनिमम होता है, बाकी किसी जो सुगंधदायी चीज है उस परमाणुओं के स्कंद जिससे बनते हैं, उन परमाणुओं में का जो उनका वंश होता है उसमें ऐसे परमाणु होते हैं तीव्र गंध वाले जो है वो ज्यादा मिलेंगे उसमें। कोई बहुत सारे रस वाले होंगे तो रस की उसमें प्रमुखता रहेगी, बाकी के गौण रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि जो परमाणु तो जहाँ तक साइज का सवाल है वो तो सेम रहता है, हाँ मगर उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हाँ और जब डिफरेंट टाइप के परमाणुओं का स्कंद मिलता है तब उस तरह की गंध या मतलब बाकी प्रॉपर्टीज उसमें पैदा आती है। देखो अब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, इस चीज को मैंने काफी स्टडी किया है। आंखें जिससे बनती हैं आपकी, पलकें बनती हैं आंखों में, जो आपने देखा एकदम इतनी सेंसिटिव होती हैं वो पलकें और आंखें, तो वो सेंसिटिविटी वाले परमाणु चाहिए ना, ऐसे स्कंद चाहिए। जी जी जी। तो वो स्कंद कौन से होते हैं और उनका बंध कैसे होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। ये बंध कैसे होता है, 2 डिग्री वाले के साथ, अपना जो 1 डिग्री है उससे 2 डिग्री ज्यादा वाले के साथ में बंध होता है, सेम डिग्री का बंध होता नहीं। जैसे किसमें वो गुण है, डिग्री क्या होती है? डिग्री मतलब जैसे मान ली स्निग्धता है, चिकनाई है, हाँ। तो अभी 2 चिकने परमाणु का एक स्कंद बनना है, तो जिसमें चिकनाई की 1 यूनिट है, डिग्री है, वो 3 यूनिट वाली चिकनाई वाले के साथ बंद कर सकता है। और रुक्ष के साथ में रुक्ष का भी बंद होता है, रुक्ष माने रूखा, रुक्ष और इसको और चिकने का भी बंद होता है, इसके चिकने का भी बंद होता है, रूखे का भी होता है। ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा बाद में। ये शक्ति प्रति क्षेत्र आपने किस चीज की यूनिट बताई? ये शक्ति की ही है, उसका फल देने की जो शक्ति, अपन अनुभाग जो कहते हैं ना जी, कार्बन शरीर से रिलेटेड सभी में। हाँ, जो अनुभाग देने की, अनुभाग जो होता है उसमें जो शक्ति होती कार्बन शरीर में, कर्मों में इतनी शक्ति है, जितने परमाणु हमने ग्रहण किए और उसमें से एक वर्गना जो आई, एक निषेक आया, वो कम शक्ति वाला आया। अच्छा, वो जो शक्ति है वो क्या शक्ति है, उसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसकी जो यूनिट है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभाग मतलब उसका और भाग नहीं किए जा सकते। अच्छा, ऐसी छोटी जो उसकी यूनिट है शक्ति की, वो उससे मेजर किया जाता है। जैसे हॉर्स पावर होता है ना जी, हॉर्स पावर होता है, किलोवाट आवर पावर को अपन नापते हैं ना उससे। जी। तो इसी तरह से इसको जो शक्ति का जो यूनिट है, शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कितना अंश में शक्ति आई, तो वो ये 3 अंश आई, 4 अंश आई, मतलब वो मिनिमम से 3 गुना हो गई जी। इस तरह से उसको मेजरमेंट किया जाता है। और एक जैसे निषेक आपने बताया कि जैसे बच्चा ज्यादा निषेक पहले लेता है तो जल्दी ग्रो हो जाता है। हाँ। और इसी तरह से फिर कर्मों का भी जैसे कई निषेक होते हैं, 2/3 जैसा मुझे याद आ रहा है, शायद जैसे बताया था, टोटल का 2/3 पहले हो जाता है, फिर जो बचे उसका 2/3, इस तरह से वो खिड़ते हैं कर्म। नहीं बहन जी, वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रही। वो अपन ने उसका बताया था आयु कैसे बनती है। 2/3 जो है समय निकल जाता है, उसके बाद में जो है उसका जैसे जितनी आयु अलॉट हुई ना जी, 100 साल की आयु अलॉट हुई, उसका जब 2/3 पोर्शन निकल जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 जी, तो 66 के करीब आएगी, तब उसका पहला जो उसका अपकर्ष काल आता है, नई आयु बांधने का। अपकर्ष काल का ये फार्मूला था उसका, ये अपकर्ष का। वो मतलब जैसे अगर जैसे आपने बताया ये शरीर के लिए कि बच्चा ज्यादा ग्रहण करता है, तो कर्मों का भी कुछ हिसाब तो है कि सबसे पहले इतने कर्म खिड़ते हैं। हाँ, वो पूरा देखो, एक तो मैंने आपको पर्याय की अपेक्षा से बताया कि बचपन से लेकर शिशु अवस्था से लेकर के बुढ़ापे तक जो परमाणुओं का आना जाना होता है, वो उनकी निषेक रचना अलग प्रकार की होती है कि वो उनको उन्हीं से पर्याय निर्धारित होती है कि अभी ये शिशु है, अब ये बच्चा हो गया, किशोर हो गया, फिर जवान हुआ, तो वो भी उसी की अपेक्षा से उसी प्रोपोर्शन में परमाणुओं का आना जाना होता है। ठीक है ना। ये बहुत विस्तार का सब्जेक्ट है, बहुत विस्तार डिटेल में। तो जी। उसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप बड़े वाले ग्रंथ पढ़ें।
अच्छा, कोमट आप सार सुनाएंगे तो सुनेंगे। वो तो पढ़ाना पड़ेगा साहब। हाँ, आप तो- सुनाएंगे तो हम सुनेंगे वो। जैन साहब, ये जो फिक्स रूल नहीं है, मतलब प्रकृति ने वो रूल भी उस हिसाब से बनाए हुए हैं कि उम्र के हिसाब से भी निषेध होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो निषेध उम्र, होता रहता है। हाँ। मतलब जो अवस्थाएं हैं, बचपन है, बुढ़ापा है, किशोर अवस्था है, इन सब के हिसाब से भी वो निर्धारित होता है। उसके अलावा आपको जो है जवानी में ही एकदम बूढ़ा हो जाता है, कोई बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है, जैसे आप लोग हैं। तो वो क्या है कि वो भी अपने अपने कर्मों के हिसाब से, आपका नाम कर्म में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार वो जीव जो है वो उस तरह से बना रहता है, चुस्त पुस्त। और कोई जल्दी बूढ़ा हो जाता है, वो एक अलग प्रक्रियाएं हैं, रोग होने की अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन है सबके फार्मूलाएं हैं, पक्का नियम है। नियम डिटेल में कभी कभी किसी न्यूबॉर्न को ही देखते हैं कि न्यूबॉर्न हुआ और उससे बहुत तकलीफें आ गई, बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ गई। तो मतलब ये पहले ही जन्म का चल रहा है, पहले का ही कार्बन तो शुरू से चल ही रहा है। तो यहाँ पे कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है कि न्यूबॉर्न को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों आ गई, वो तो सहन करने की भी शक्ति नहीं होती उसमें। देखो बहन जी, कर्म और नो कर्म दोनों का कनेक्शन है ना। कर्म कौन से हैं? जैसे जो अघातिया कर्म है ना, इसमें वेदनी भी है, नाम कर्म है, वेदनी है, आयु और गोत्र आती है ना। तो ये सारे जो हैं, इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके उससे नो कर्म वर्गणाओं से है। जैसे आपका जो आयु समाप्त होने लगती तो क्या होता है, वो जो निषेध खिरने लगते हैं, और तदनुसार शरीर भी अगर क्षीण होना है तो उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध मिल करके आयु भी जाने वाली है और शरीर का क्षीण होना भी पाया जाता है। कोई सीधा सीधा जो है मोटा ताजा होकर मर जाता है, और कोई एकदम कृश होकर के तब धीरे धीरे मरता है। तो इनके दोनों के कनेक्शन है, तो वो कर्म दोनों ही हमने माना। न्यू बॉर्न के साथ क्या कनेक्शन है ऐसा कि क्यों उनके साथ उनका नो कर्म का ऐसा क्या कनेक्शन है कि कभी कभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको आ जाती है? देखिए ऐसा है, जैसे मैंने आपको भी हिंट दिया कि जो भी जीव है, वो जीव तो कभी भी ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना जवान है। जी, जीव तो हमेशा जो है फुल फॉर्म का है, फुल फॉर्म में जो उसके गुण होते हैं वो रहते हैं। लेकिन उसकी जो पर्याय जनित जो उसने कर्म बांधे थे कि कौन सी पर्याय में जाएगा, तो पर्याय में जाने के बाद भी उसकी जो प्रारंभिक काल है, शैशव काल है, बचपन है, उसका बचपन कैसे गुजरेगा ये भी मैंने ही नक्की किया है, जीव ने ही नक्की किया है। ऐसा नहीं कि अब वो बचपन में उसका ज्ञान का उगाड़ कम है तो वो बेचारा बेकसूर है, मासूम है, उसको प्रकृति क्यों दंड दे रही है, ऐसा नहीं है। अब क्लियर हो गया। तो देखो आगे चलते हैं। ये डिस्टर्बेंस आ रहा है सर। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा भाई? विपुल जी आ गए क्या? विपुल जी हैं? अभी बंद हुआ। अच्छा, नहीं थे तो सही विपुल जी। हाँ है तो सही। विपुल जी आपको बनाऊं मैं एडमिनिस्ट्रेटर जो? अच्छा, वो अभी शायद बिजी हैं। चलो ठीक है। तो जिन परमाणु, अभी देखो इसमें एक वर्ग शब्द आता है, एक वर्गना शब्द आता है। ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें घुस जाए ना तो जो हमने साइंस पढ़ी इंजीनियरिंग में वो कहीं लगती नहीं। अब ये है असली साइंस, तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। अपन उलझ जाएंगे जब उनको पढ़ेंगे अपन। छपना सार ये वगैरह है, घुमट सार है, षटखंडागम तो बहुत आगे की चीज है, और वो द्वादशांग वाणी में क्या कुछ नहीं है आप बोलो और वो उसके अंदर है मौजूद। ज्योतिष ज्ञान है, आयुर्वेद ज्ञान है, जो इंद्र जाल है, माया जाल वगैरह कैसे होती है, वो सारी चीज। तो देखो वर्ग किसे कहते हैं, मैंने लिखा है, इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, उसमें कुछ ना कुछ शक्ति है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है। वो शक्ति कौन सी है? जैसे किसी में मैंने आपको बताया, उस वर्गना में मिलकर के जो स्कंद बनता है उसमें गंध बहुत तीव्र आ रही है, किसी के शरीर से वो सुगंध निकलती है, किसी के शरीर से दुर्गंध निकलती है, किसी के शरीर में ऐसा वो होता है कि मच्छर उसको बहुत काटते हैं, और कोई कहीं भी चला जाए तो उसको नहीं काटते। इन बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, न केवल आपके कर्मों का उसमें जो छुपा हुआ है मामला, बल्कि आपके जो परमाणु हैं वो भी उसी जाति के होते हैं जिससे उस तरह के प्राणी बहुत अट्रैक्ट होते हैं।
आप डॉक्टर से पूछो, बोला आपका खून मीठा है या कड़वा है या फलाना है ढूंगा, मतलब वो भी स्कंदों की ओर ही वो भी इशारा कर रहा है। और उन परमाणुओं की ओर जिनका आकर्षण होना है वो जीव भी फिक्स हैं। कौन से जीव किस जाति के होंगे और किन परमाणुओं की ओर आकर्षित होंगे, वही जीव मच्छर मक्खी बन करके आपको प्रताड़ित करने के लिए पर्टिकुलर लोगों को उसी जगह पर, स्थान पर प्रताड़ित करेंगे। अपना बदला पूरा लेंगे। या तो बदला लेंगे या उसमें रस लेंगे। उसमें रस लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बारीक चीजें हैं। जैसे आपने बताया ना, मच्छर का अक्सर देखा है ना कि कुछ लोगों को बहुत, जैसे मेरे को बहुत जल्दी काटते हैं एक्चुअली। तो इसका मतलब पुराना जो हिसाब वो पूरा कर रहे हैं एक्चुअली। पुराना हिसाब भी होता है, जैसे जो परिचय के रूप में जो आता है। उसके अलावा क्या है कि अगर साइंटिफिक भाषा में पूछा जाएगा तो वो कहेंगे साहब आपका खून मीठा है, या उसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं जिससे वो आकृष्ट होते हैं। ये सब साइंटिफिक थ्योरी है। लेकिन इसकी मूल में जो है, जो आपने कहा, तो उन जीवों का एक दूसरे के साथ या तो अनुराग होता है, अनुरागवश भी, जैसे बच्चे को कोई चीज अच्छी लगती है वो मुंह में ले लेता है, क्या कैसी चीज हो। नहीं, अनुराग हो तो काटेंगे नहीं ना। है अनुराग हो तो काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। वो आपके पास आपको स्पर्श करने आया, उसकी प्रवृत्ति ऐसी स्पर्श करने में तो उसके डंक आपको लग जाते हैं। जैसा मेरा एक क्वेश्चन है इसमें जी, तो ये जो जैसे किसी को मच्छर काटते हैं, किसी को नहीं काटते हैं, किसी को बचपन में दुख आता है, बाद में हो जाता है, प्रकृति ने ये भी समय के हिसाब से उनको दिया हुआ है, मतलब उसका भी कुछ यूज है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मतलब उसका भी कुछ ना कुछ उपयोगिता है। जैसे कोई चीज आपको नहीं है, आपको जैसे कोई बीमारी है तो उसकी भी कुछ ना कुछ उपयोगिता है। और यदि मतलब कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलता है, कहीं उसको मतलब जैसे दो एक चीज है जैसे हम अपने अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से मानते हैं कि ये खराब है और ये अच्छा है, लेकिन जो मैं समझता हूँ प्रकृति के हिसाब से जो हमको मिला है कर्मांड शरीर के, जो अपने कर्मों के हिसाब से और कर्मांड शरीर सब मिला है, वो एकदम परफेक्ट ही मिला है। जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। बहुत आपने सही बात कही है। ये रामदेव जी का वो जो कभी आपने सुबह देखा वो इंडिया टीवी के ऊपर में, तो वो कई बार वो दिखाते हैं कि जिन लोगों को दूषित उनके खून इकट्ठा हो जाता है शरीर में, तो उनके ऊपर वो जोंक छोड़ते हैं। जोंक होती है ना, एक जीव होता है, खून चूसती है। आपने देखा वो दिखाते हैं कि उसकी पीठ के ऊपर वो जोंक छोड़ते हैं, रखे रहते हैं वो जोंकों, और वो पतली होती है जोंक पहले, और जैसे ही वो उसके अंदर ऊपर छोड़ते हैं तो वो खून चूसती है, वो मोटी हो जाती है, और उस प्रोसेस में उस व्यक्ति का दूषित रक्त निकल जाता है। ये प्रैक्टिकली दिखाते हैं। और फिर बाद में थोड़ा सा वो देखने में अच्छा नहीं लगता कि बाद में उस जो जोंक को वो निचोड़ते हैं तो उसका वो खून निकल जाता है जो उसने जो किया है, पिया है, वो मरती नहीं है, वो फिर से उसको यूज करते हैं। यदि नहीं निकालेंगे तो वो मर जाएगी। तो अब इसमें जैसा आपने कहा कि प्रकृति में सबका उपकार की व्यवस्था भी है। अगर वो दूषित रक्त नहीं हो तो उस जोंक को कौन खून पिलाने वाला है जानबूझ कर। उसको उस बहाने से अपनी खुराक मिल जाती है और उस जीव को अपने उस रक्त से छुटकारा मिल जाता है। तो सभी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसी का अनिष्ट तो होता ही नहीं है। जैसे टर्माइट को हम लोग मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है। टर्माइट किसी घर में आ जाए तो सब घबरा जाते हैं, जबकि टर्माइट एक ऐसी चीज है जो प्रकृति ने ऐसा दिया है कि पूरे पूरे जंगल में जो आपके बड़े उनको पूरा मतलब जो पूरा सिस्टम है आपका प्रकृति का, उसको रीवैम्प करने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के काम करती है। ये तो किसी भी थ्योरी को आप लगा के बैठो तो आपको पीएचडी मिल जाएगी। हर एक चीज में इतना रहस्य भरा हुआ है, आप खोजते खोजते आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। ये इतनी बड़ी, इसलिए तो हमारे इतने ऋषि मुनियों ने जो कुछ हमें दिया है। जैसे वैज्ञानिकों में होता है कि एक वैज्ञानिक ने खोज कर ली तो दूसरा वैज्ञानिक उसके आधार पर आगे की खोज करता है, उसी को रिपीट नहीं करता। उसी तरह से हमें जो जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी के अनुसार जो कुछ बेसिक चीजें मिल गई हैं उसको समझने की बात है। थ्योरी तो वही के वही है, हम जितना जितना समझ पाएंगे उसी को वीतराग विज्ञान कहा गया है। हमारा विज्ञान कौन सा है? अद्भुत है, अद्भुत, जिसका कोई वो एंड नहीं है। तो अपन उसमें से थोड़ा सा रहस्य पूछ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं जरा सा, है ना। तो देखो क्या लिखा आगे, जिन परमाणुओं में अभिभाग प्रतिच्छेद समझना, परमाणुओं के को वर्ग कह सकते हैं क्योंकि वर्ग की परिभाषा है
अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद यानी मिनिमम जो उसकी यूनिट है शक्ति की, उस शक्ति की यूनिट वाले, ऐसी शक्ति वाले बहुत सारे भागों को मिला करके जो बनता है उसको वर्ग कहते हैं। उस शक्ति के समूह को वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं उन परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। अभी देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ऐसे परमाणु छांटे जिनमें एक जैसी गंध हो या एक जैसा रस हो या एक जैसा रंग हो, ऐसे परमाणु छांट करके एक जैसे मतलब बराबर शक्ति वाले, उतनी ही शक्ति वाले, और फिर जब उनको मिलाया यानी उनकी वर्गनाएं किनसे बन रही है, ऐसे परमाणुओं से जिनमें वो समान जाति के समान शक्ति वाले परमाणु उसमें निहित हैं। ऐसी वर्गनाओं को, ऐसे वर्गों को वर्गना कहते हैं। ऐसे परमाणुओं के संग्रह को वर्गना कहते हैं। जैसा हमारे कोई बहुत अच्छी वर्गनाएं आई तो वो वर्गनाओं का अर्थ क्या है, ऐसे परमाणुओं का पुंज जिसमें शक्ति की अपेक्षा से इक्वल शक्ति थी, उनको वर्गना कहा। वर्ग से बना, वर्ग क्या है, इंडिविजुअल परमाणु को वर्ग कहते हैं। और इंडिविजुअल परमाणु समान शक्ति वाले जब इंडिविजुअल परमाणु को इकट्ठा करते हैं तो उनको वर्गना कहते हैं। ये ना उनका जो ग्रुप है, मतलब परमाणु का दूसरा नाम वर्ग हो गया। बिल्कुल, इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकते हैं क्योंकि वर्ग की परिभाषा है अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। यानी शक्ति का पुंज है ना, एक एक हर परमाणु में कितनी शक्ति भरी हुई है। हमारे यहाँ परमाणु विखंडित करते हैं ना, अपन सब तो जानते हैं ना, सब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, तो परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो विखंडन क्या है, वो एक्चुअली वो जिन्हें वो विखंडन करते हैं वो परमाणु भी वो लास्ट नहीं होता, उसके अंदर तो वो ये बड़ा परमाणु है। जैन सिद्धांत में तो उसका और भाग हो ही नहीं सकता, लेकिन जो भाग कर रहे हैं उसमें वो अपन क्या करते हैं कि वो जो परमाणु है उसमें से न्यूट्रॉन अलग कर दिया, जबकि हम बोलते हैं वही परमाणु है। तो अगर उसमें अलग अलग तीन कंस्टिट्यूएंट नहीं होते तो फिर तो वो जो है तब कहलाता क्या, उसके और भाग नहीं हो सकते, लेकिन हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो वैसा परमाणु नहीं है जैसा जैन शास्त्रों में लिखा। ठीक है सर, तो वो स्रोत अपने इतना जरूर है कि हर एक परमाणु स्रोत का, शक्ति का स्रोत है, खजाना है, उसके अंदर बहुत शक्ति है। और इसलिए जब हमें कर्म जो फल देते हैं तो वो उन्हीं के माध्यम से तो आता है, शक्तियों के माध्यम से आता है। तो वो कैसे आता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, अपन धीरे धीरे कुछ पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं उन परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। अर्थात किसी विवक्षित वर्गना के सभी परमाणुओं में शक्ति के अंश समान होते हैं। किसी विवक्षित माने किसी स्पेसिफिक वर्गना के सभी परमाणुओं में शक्ति के अंश समान होते हैं। जैसे अपन को सब 5 दोस्त मिले तो पांचों दोस्त ऐसे हैं कि सबका मन मिला हुआ है, एक जैसे उनकी जो है रुचि है। मतलब एक मैं आपको क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो अपन कहते हैं साहब ये वाला जो ग्रुप है ये बड़ा इसमें वो आध्यात्मिकता है, वो वाला जो ग्रुप है ये बड़ा जो है साहित्यकारों में से है। तो अलग अलग गुणों का जो इकट्ठा जो हो जाता है तो अपन ये मान के चलते हैं साहब उनमें सब में एक जैसी समानता। वैसे ही जब वो वर्गना शब्द आता है तो वर्गना उन कर्मों का, उन परमाणुओं का समूह भर है जिनमें एक ही शक्ति विद्यमान है। अपन बोलते हैं यहाँ की वर्गना है बहुत अच्छी, सब यहाँ बड़ी पॉजिटिव वर्गना है, यहाँ बड़ी नेगेटिव वर्गना है। उसका अर्थ क्या है कि वो ऐसे ही परमाणुओं का समूह है। पूरा संसार परमाणुओं से भरा हुआ है और परमाणु की, पुद्गलों की अपनी शक्ति होती है। वो किसी दूसरे की शक्ति के मोहताज नहीं होते कि जीव उसको चलाए तो वो चले। अपने आप विस्फोट हो जाते हैं खदानों में, अपने आप ज्वालामुखी फूट जाते हैं, अपने आप नदियों के जो है मुड़ जाते हैं, मोड़ हो जाते हैं, पत्थर जो है, बहुत सारी जो चीजें घटित होती हैं। पुद्गल में असीम शक्ति है। जीव के निमित्त से वो जो उनके जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जेम्स बॉन्ड ने जो स्टीम इंजन बनाया तो इंजन के वो कल पुर्जे मिल करके, लेकिन शक्ति तो उनमें ही थी ना, वाष्प में शक्ति थी। बाकी के जो अवयवों में, कार चलाने में जितने सारे अवयव हैं सब पुद्गल से निर्मित हैं। नहीं साहब मैं चलाता हूँ, आप क्या चलाते हो?
हमने तो खाली उसमें निमित्त बने, उनको एक तरह से बांधने में, एक जगह इकट्ठा करने में हम निमित्त बने, लेकिन पुद्गल में ही तो थी वो शक्ति जिनके माध्यम से वो शक्ति प्रकट होती है। इसलिए किसी भी द्रव्य को हल्का करके मत आंकना। जीव अपने क्षेत्र में प्रतिभावान है, अपने क्षेत्र में कार्यकारी है, जबकि पुद्गल अपने क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र का जो है वो लंघन नहीं करता, सब अपने अपने कार्य में कुशल हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज विशुद्ध सागर जी का महाराज किसी ने जो प्रवचन डाला था उसमें, तो आज वही तो बात कह रहे थे कि जो मंदिर में झाड़ू लगाने वाला है उसको झाड़ू लगाने में मजा आता है तो उसको झाड़ू लगाने दो। यदि किसी को मंदिर में बाहर बैठ के यदि उसकी रक्षा करनी है तो वो करने में मजा आता है, उसको करने दो। तो हर आदमी की अपनी एक शक्ति होती है वो करने की, उसको वो करना चाहिए, दूसरा आदमी उसको काम को नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हमको पूजा करने जाना है, हम झाड़ू लगाते बैठेंगे तो हमारा पूजा करने का वो जो है वो टाइम चला जाएगा। तो वो वही बात बोल रहे थे, हर चीज का अपना अपना एक वो है और वो उसमें ही उसको करना चाहिए, उसको दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा सिद्धांत है। शैलेंद्र जी वो वीडियो मैंने ही डाला था। हाँ बाबूजी आपने डाला, आपने क्षमा सागर जी का डाला था बाबूजी आपने तो? हाँ क्षमा सागर का डाला था, विशुद्ध सागर जी का भी डाला है। अच्छा, और सुधा सागर जी महाराज का भी डाला है। नहीं पढ़ा मैंने, महाराज का भी है कि मंदिर से निकलते समय क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। वो शायद मैं आपको डाला कि डाला ही नहीं मालूम है, नहीं एक जगह डाला है मैं जरूर। बहुत बढ़िया है। देखो बाबूजी को बहुत रुचि बढ़ती जा रही है, वो सारे टाइम इसमें ही लगे रहते हैं। सुधा सागर जी महाराज का मैंने शायद नहीं डाला हुआ तो मैं अब डाल दूंगा। लेकिन मैंने वो देख लिया है, सुन लिया है। उन्होंने बताया कि मंदिर से जाते समय हमें क्या बोलना चाहिए, मंदिर से निकलते समय, जाते समय सब बोलते हैं, आते समय क्या बोलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, ये किसी को ज्ञात नहीं है। उससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या कौन सा पुण्य बढ़ता है, किस तरह से क्या होता है, वो सब बताया उन्होंने। तो मैं अगर नहीं डाला है तो मैं अब डाल दूंगा उसे। अभी देखो एक फायदा ये भी हो गया बाबूजी से कि आपको सारे प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिलेक्टेड जो है ना सिलेक्ट कर। अरे साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि कभी कभी प्रवचन सुनने जाओ लेकिन उसमें तत्व की बातें 10-5 मिनट रहती है। तो यदि जैसे किसी ने सुना हुआ और बहुत अच्छा है, वो यदि रेकमेंड करता है तो वो कम से कम टाइम बच जाता है उसमें। एक्चुअल में कहा शैलेंद्र जी, मैं मजबूर हूँ अपने दिल से। मैं दिल से मजबूर इसलिए हूँ जब मैं देखता हूँ कोई वीडियो और मुझे अपील करता है कि मेरे साथियों को इसको जरूर मिलना चाहिए, चाहे भले ही साथी सुन चुके हैं, साथी पढ़ चुके हैं, साथी देख चुके हैं, लेकिन अंदर से मेरा भाव आता है कि मेरे जो स्वाध्याय के जो साथी हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जरूर देखिए, जरूर। एक बात मेरे अंदर से भावना आती है, क्या करूं, मजबूर हूँ। बाबूजी एक बात बताऊं आपको, एक लाइट साइड में एक बात कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपके वीडियो आने के बाद में लोग इतने सोचने लगे तो बाबूजी का वीडियो क्या देखना है, इसका तो रोज आते रहते। हाँ ये आप लोग नहीं जैन साहब, सोच करके सुनिए जैन साहब, ये मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। ये एक नेगेटिव अप्रोच नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हैवी वाटर में रावत भाटा में एक जैन साहब थे, उनको जो पुराने भजन सुन करके वो इतने विभोर हो जाते थे, जैसे जो अपना ये थे ना अपने दौलत राम जी का है और दूसरों के भजन है, वो उनको इतना उनके भाव आते थे अंदर से कि वो सुनाए बिना रह नहीं सकते थे। और जब वो सुनाते थे तो खुद विभोर हो जाते थे। तो शास्त्र सभाओं में जब सबसे बोलते थे एंड में बोलते थे भाई किसी को कोई भजन सुनाना है, तो वो फौरन सुनाना शुरू कर देते। तो धीरे धीरे करके लोग जो है इतना उनके अंदर में आ गया कि यार इनका नहीं सुनना, तो वो उनसे कहने लगते थे साहब आप रहने देना, दूसरे सुनाएंगे। तो वेजिटेट हो जाते हैं। हाँ, मैं एक लाइट साइड बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करने का है। तो मैं वो लोगों की वृत्तियां बता रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यही क्यों सुना रहा है, लेकिन वो जो जीव है वो स्वयं ही इतना विभोर हो जाता है, वो चाहता है कि इस आनंद को मैं ले रहा हूँ, दूसरे जीव भी उस आनंद को लें। उसका भाव ये भाई साहब आप स्वाभाविक बोल रहे हैं। आप अगर एक ही आदमी बार बार कई वीडियो डालता रहे, कोई उसी को रिपीट करता रहे, तो देखने वाले या तो कहीं बोर हो जाते हैं या प्रैक्टिकली स्वाभाविक है, अरे यार ये तो डालता ही रहता है, अब इसे कहाँ तक क्या देखें, एक आध देख लिया, दो देख लिया, तो ये इट इज नेचुरली
इसमें ऐसे साहब आप कोई वैसी बात नहीं कह रहे, ये नेचुरली है। तो इसीलिए मैं भी जब 2-4 दिन में, अब आपने देखा होगा जब मैं यूएस में था तब बहुत डालता था, बीच में मैंने बंद कर दिए। इसलिए बंद कर दिए कई लोग आए समझ लगे तो पागल है साला, डालते ही रहता फिर मैं बंद कर दिए। अब मैंने 1-2 दिन से फिर शुरू कर दिए हैं। इसे मुझे मजा आता है डालने में, लेकिन फिर मैं बंद इसलिए कर देता हूँ कि रिफ्रेश हो जाए लोगों को। जब ये आदमी ऐसा नहीं है कि लगातार डालता रहे, जो मतलब कि डाला होगा इसमें। इसीलिए तो लोग ढूंढते रहते हैं कि वो व्हाट्सएप का मैसेज डालूं कहाँ। नहीं तो आपने बंदिश लगा दिया उसमें। बाबूजी ने अपना ग्रुप बंद कर दिया, वो जो था पुजारी वाला ग्रुप है वो बंद करके रखा है, और भी 2-3 ग्रुप बंद कर दिए लोगों ने। नहीं, दूसरा क्या है, लोग बोर ना हो इसलिए बाबूजी कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं। भाई साहब ये सब साइकोलॉजिकली मैं सोचता हूँ। नहीं, सही सोच है आपकी। मैं आई नो इट वेरी वेल, कभी किसी को भेज दिया, कभी किसी को नहीं भेजा, कभी कहीं भेज दिया, कभी जनरल जैन जेंट्स में भेज दिया, कभी इंटरेस्टिंग ग्रुप में भेज दिया, कभी धर्म चर्चा में भेज दिया। इस तरीके से मैं कुछ काम का, अब ये जो बताया ना मैंने, ये भी सुभाष सागर जी वाला, वो मैंने एक जगह भेज रखा है। मुझे याद था शायद मैं आपको भेजा कि नहीं भेजा धर्म चर्चा पे, ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन अब मैं देखूंगा, अगर नहीं देखा तो भेज दूंगा। बाबूजी देखते हैं, टो लेते हैं कि कौन रुचि ले रहा है, उसको ही भेजेंगे। राइट। देखो आपकी वो जो जैन गुल्लक योजना है ना, टेम्पल गुल्लक योजना, सीबी जन जी, उस वाले ग्रुप का थोड़ा नाम बदल दीजिए, जिससे जो है उसमें और आध्यात्मिक मैसेज लोगों को डालने का एक जो है आउटलेट मिल जाए। क्या नाम बदलना? नाम तो ये सब ज्ञानी बताएंगे, अपना कितना है पता नहीं। आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? बाबूजी मैसेज योजना। लाइटर साइड में बोल रहा हूँ, सोचना है इसके बारे में। चलिए हमारे पास अभी 4-5 मिनट है, मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा, फिर अपन जो है कल समापन करेंगे। देखो हमने ये समझा, ये जब हमने शुरू में एक बार ये पढ़ा था तो हमने इतने विस्तार से चर्चा नहीं की थी परमाणु के बारे में, वर्गनाओं के बारे में, कैसे उनके स्कंद बनते हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उनका बंध कैसे होता है। घुमट सार में बहुत विस्तार से बताया ये बंध जी की जो क्रिया होती है, एक परमाणु दूसरे कर्म के दूसरे परमाणु से कैसे जुड़ता है, उनमें क्या सिमिली होना चाहिए, मतलब मैथमेटिकल है पूरा। एक के साथ एक वाला नहीं जुड़ेगा, 2 के साथ 2 वाला नहीं जुड़ेगा, एक 3 से ही जुड़ेगा, इस तरह का पूरा फार्मूला दिया हुआ है। तो उसमें मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी कि वो उनमें स्कंद, अलग अलग स्कंदों का निर्माण कैसे होता है। अगर सारे परमाणु एक जैसे हो गए तो फिर स्कंदों में वेरिएशन कैसे आएगा। तो वो मैंने देखा उसमें कि ऐसा उन्होंने लिखा है कि जैसे पानी के परमाणु होते हैं उनमें गंध उनका गौण होती है, उसमें वो बाकी के और जो गुण है वो भी उसमें गौण होते हैं, इसलिए बोलते हैं पानी का स्वाद कैसा, रंग कैसा, वो सब ऐसे परमाणुओं से ही निर्मित होता है। जिनके सूक्ष्म शरीर होते हैं वो सूक्ष्म शरीर इसी तरह के होते हैं। आंखों के जो परमाणु होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें स्पंदन ज्यादा होता है, लेकिन उसके फलस्वरूप उन स्कंदों के बनने में कलर ऐसा होता है कि वो डार्क कलर वाले ही होते हैं। जिन जगहों के अपनी साइंस भी तो ऐसे ही कहती है सर। हाँ, जिन स्थानों के जो है रंग जो है डार्क हैं, वो डार्क ऐसे नहीं हुए हैं क्योंकि उनमें बाकी योग्यताएं डालने के लिए उस तरह का जो स्कंद बनता है वो कलर रूप से ऐसा डार्क हो जाता है। नहीं आप देखिए ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनकी सबकी परमाणुओं के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग उनके एटॉमिक मास होते हैं। बिल्कुल, तो वही थ्योरी यहाँ पर है। जिन परमाणुओं से स्किन बनती है बाहर में, नीचे और शरीर की, हाथों की, पैरों की, उनसे भी आंखों के परमाणु नहीं बनते। सही बात। आंखों के वो जो स्कंद है वो नहीं बनते क्योंकि उनमें चाहिए, उनकी खूबियां आनी चाहिए उसमें, जैसे उसमें तुरंत प्रभाव से उनका जो रिएक्शन आना चाहिए, तो उसके लिए वो दूसरे परमाणुओं का जो परमाणु तो वही है, मतलब उनमें कम ज्यादा इंटेंसिटी वाले मिला के जो स्कंद बनते हैं वो ऐसे ही स्कंद बनते हैं जिनमें वो योग्यता होती है। तो भाई साहब ये एलिमेंट्स जो हैं जो साइंस में बताए जाते हैं जी, कई एलिमेंट्स हैं और अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रभाव होता है। हाँ। और ऐसे मिनरल्स होते हैं बॉडी में जी। तो जब बॉडी का पार्ट्स बनते हैं तो कौन से पार्ट में कौन से मिनरल्स एप्लीकेबल होते हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि कई जगह तो मिनरल्स ऐसे हैं जो जिसकी अंदर से स्किन जो है
कठोर होनी चाहिए, कहीं भी बहुत डेलिकेट होनी चाहिए। तो इस तरीके के अलग अलग तंतु हैं, अलग अलग मिनरल से फॉर्म होते हैं, इन माय ओपिनियन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 100% ऐसा ही है। देखो सारे जो है ना, अब ये वैद्यराज जी जो वो बनाते हैं ना फार्मूला, वो बोलता है सवेरे रामदेव बाबा कि आप इसमें इतनी मोती पिस्टी डाल दो, इसमें ये कर दो, उसमें वो मिला दो, इसमें ये कर दो, और उससे वो उसका फायदा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उन परमाणुओं का जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिनमें वो सारी योग्यताएं पाई जाती हैं। और उस फार्मूले से आपने थोड़ा सा डेविएट कर दिया, कुछ आपने अपने मन से कुछ और डाल दिया, तो वो बिगड़ जाएगा, कोई योग नहीं रहेगा उसमें, वो यौगिक क्रिया नहीं होगी। तो ये सारा जो अपन बाहर में देखते हैं, अंदर में भी प्रकृति के द्वारा ऐसी सारी रचनाएं होती रहती है। मतलब वो बस एक बात और पूछनी थी जी, वो अभी मैंने कोई वो देखा था व्हाट्सएप या कहीं देखा था, उसमें जो कोई पुराने साइंटिस्ट थे, बोस, जगदीश बोस है, कौन से हैं? हाँ जगदीश तो बोस। उन्होंने किसी एलिमेंट, मतलब एलिमेंट मींस ये एलॉय, एलॉय के ऊपर यदि एसिड डाला जाए तो उसके अंदर भी वो वाइब्रेशन दिखाई थे उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि ये एलॉय में भी जीव होता है। ये सिद्धांत अभी मैंने अभी कहीं पढ़ा था, देखा था। तो क्या मैंने कहा, मैं उस समय ध्यान में आया था, एजुकेशन साहब से पूछूंगा, बाई चांस आज आप इस समय डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे को वो याद आ गई। तो क्या इसमें कोई सत्यता या कुछ है क्या? देखिए दो चीजें हैं इसमें, है पार्टली वो भी सही है, पार्टली सही नहीं भी है। कैसे है कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उद्गल में अपने आप में इतनी शक्ति होती है कि वो ही वाइब्रेशन का निर्माण कर लेता है। गतिमान शक्ति होती है, उसमें क्रियावती शक्ति होती है। और जैसे आप पानी गर्म करते हो कोई, तो आप देखोगे थोड़ी देर में जब वो उबलता है तो वो इधर से उधर माइग्रेशन होता है, बुलबुलों का इधर से उधर जाते रहते हैं। पहले थोड़ा छोटा छोटा निकलेगा, उसकी आवाज भी आने लगती है, उबलने की आवाज। तो वो आवाज कहाँ से आई? वो साउंड जो है, एनर्जी जो है, पौद्गलिक है ना, तो वो पुद्गल के द्वारा ही संपन्न हुआ कार्य है। पुद्गल में बहुत शक्ति है, वाइब्रेशन होने के लिए उसे जीव का मोहताज होने की जरूरत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जीव जहाँ के होने की बात है, जो अयस्क होते हैं ना, ओर होते हैं, खदानों में जो ओर होते हैं, वो ओर में जो है वो जीव होते हैं। मतलब पृथ्वी काय के जीव तो हर जगह होते हैं, जहाँ पृथ्वी है और वो पृथ्वी ही है शरीर जिनका, ऐसे पृथ्वी काय के जीव वहाँ खदानों में भी मिलते हैं, ओर में भी मिलते हैं, जो मिक्सचर है उसमें भी होते हैं। अगर उनकी वहां उत्पत्ति का काल है, सारे संयोग निमित्त मौजूद हैं, तो वहां समूर्छन जीव भी उत्पन्न होते हैं। तो वो होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन उन्हीं के कारण है, ऐसा नहीं। जब हम जीव तो हो सकते हैं, जीव तो हो सकते हैं। हम जब बोलते हैं तो हम बोलने में कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है क्या? हम भी तो उन पौद्गलिक वाइब्रेशन का ही सहारा लेते हैं, उसमें निमित्त बनते हैं हमारे भाव, और फलतः जो शब्द निकल के आते हैं या जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं वो पुद्गल में ही होते हैं। हमारा निमित्त जरूर उसको मिलता है। ठीक है सर? अच्छा ऐसा निमित्त नहीं, उसमें ये भी तो हो सकता है, जब इन्होंने बताया कि एलॉय पे जब एसिड डाला तो उस स्थिति में वहां सम्मोषण जीव पैदा हो गए। नहीं, जीव की अभी जरूरत ही नहीं। मैं बताऊं, अगर रिएक्शन की अपन बात करें तो आप जब किसी पे एसिड डालो, HCl डालिए, कुछ भी डालोगे आप उसमें, वो तो केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में जोर की आवाज भी उसमें उस दौरान में चाहे वायु के जीव हो या किसी तरह के जीव, अग्निकायिक जीव भी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब तो वो जब वो उन्होंने उसका जब संज्ञान लिया जगदीश बोस ने, तो उसी तरह के जीवों का संज्ञान लेके बताया कि इसमें क्या कहते हैं, जीव है। जीवों की और ऐसी थ्योरी को लिखा है, बताया उन्होंने, कई थ्योरी लिखी है उन्होंने कि एलॉय में भी, मतलब धातु में भी जीव होता है। हाँ, क्यों नहीं? अपन ने धातु की बात ही तो करी। जो खदानों से निकलने वाली जो धातुएं हैं वो सब जो है पृथ्वी का एक जीव है कि नहीं? एक इंद्रिय जीव है। तो इसमें जो रॉ फॉर्म में है तो उसमें तो हम पृथ्वी का एक जीव की बात कर सकते हैं, जो रॉ फॉर्म में एक्चुअली। लेकिन अगर जैसे अलॉय जैसा बाबूजी बात कर रहे हैं, वो तो एक प्रोसेस्ड है एक्चुअली, तो उसमें तो पृथ्वी का एक जीव नहीं होगा। नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ। नहीं, इसमें जो पानी वगैरह डालना है या कुछ करें तो उसमें जो जल का एक जीव हो तो वो हो सकते हैं एक्चुअली। यू आर करेक्ट, जल का एक जीव है, या अगर हीट हो रही है तो उसमें अग्निकायिक जीव भी हो सकते हैं। जैसे पानी में आप एसिड डालो तो
पानी जैसा आप बता रहे पदगल में जो क्रियावक्ती शक्ति, जैसे कि हमारे फिशन रिएक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी रहती है, हर एक परमाणु में काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो परमाणु का वाइब्रेशन अपीयर होता है एक्चुअली। आग के ऊपर में आप पानी डालते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीव है एक्चुअली। हाँ, जरूरी नहीं कि वो जीव ही कर रहा है। आग के ऊपर पानी डालते हैं, छुन्न की आवाज होती है। तेल में थोड़ा सा पानी पड़ जाए तो आवाज होती है। अगर ऐसी बात है एसडीएम साहब, अगर ऐसी बात है तो एक इतना बड़ा वैज्ञानिक ये डिक्लेयर कैसे कर देगा कि इसमें जीव है? नहीं, ये डिक्लेयर नहीं कर सकता ना। टेक्स्ट देखना पड़ेगा उनका क्या आर्टिकल है। हाँ, नहीं वो मैं अगर मेरे पास होगा तो ललित जी मैं आपको और एसडीएम साहब को वो वीडियो भेजूंगा। अगर इसमें सेव हो गया होगा तो मेरे उस समय मेरे दिमाग में आई थी कि मैं सबसे शेयर करूं उसको। मेरे को भी लगा था कि एक एलॉय में जीव कैसे हो सकता है, लेकिन उसने तो मशीन लगी हुई है, मशीन में वो वाइब्रेशन निकलते हुए डाले। उन्होंने ये भी बताया था कि ये उसको कहा डालने के लिए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने किसी ने जो बोतल थी एसिड की उसी का पानी रख दिया, तो पानी उसे डाला तो वो नहीं आया। तो वो इतना सर्टेन एश्योर था वो साइंटिस्ट, उन्होंने वो पी लिया। उन्होंने कहा ये एसिड हो ही नहीं सकता अगर इसमें नहीं आया है तो। तब मुझे पता लगा वो पानी था। बाद में जो एसिड डाला तो वो डालते ही वो मशीन का जो वो वाइब्रेशन दिखाई देने लगे। पीएच में मीटर होता है, पीएच में मीटर कितनी पीएच वैल्यू है उसकी, उसके हिसाब से चलता है। मतलब एसिड और अल्कली के बीच में जो है ना, जो भेद होता है, तो कितना तक अल्कलाइन हो गया उसकी डिग्री होती है, उसको पीएच वैल्यू कहते हैं, पीएच नंबर। तो देखो थर्मिक रिएक्शन होता है पानी में, अगर आप एसिड डालोगे तो बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है। वायलेंट, वही मैं कहने वाला था, कहती आवाज भी होगी, आवाज भी होगी, खूब धुआं भी निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो एक मैं बहुत बढ़िया आपको बात बताऊं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि ये सब जानने की क्या जरूरत है, ये सब क्यों बताई जाए इतनी सारी चीजें, हमें तो अपने आत्मा के बारे में जानना है, दैट्स ऑल। किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने बोला भाई जिज्ञासा तो जीव जब तक मोक्ष नहीं चला, मुक्त नहीं हो जाता है या इस डायरेक्शन में पूरी तरह नहीं मुड़ जाता, तब तक उसे जिज्ञासा होती रहती। तीन लोक की रचना कैसे हुई, कर्म कैसे काम करते हैं, ये बच्चा बड़ा कैसे होता है, वो मोटा पतला कैसे होता है, रोग कैसे होते हैं, ये सब अपन पढ़ रहे हैं ना, तो अपन को जिज्ञासाएं हो रही। इसलिए इस जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पूर्ण व्यवस्था भी है हमारे द्वादशांग वाणी में ही है। अपन उसी का पार्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे अनचाहे जाने अनजाने में जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सब उसी का पार्ट है। ठीक है सर, तो ये महान वीतराग विज्ञान है, हमने जिसकी थोड़ी सी चर्चा की आज। अब समय हो गया जिनवाणी स्तुति करेंगे। आवाज बढ़ाओ भाई। नित्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु शिव खानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सफर पिछान वेको परम समानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको सताए वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपुदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो का